नमस्कार प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज एक बार फिर जन जन की आवाज। दर्शकों, निकिता हत्याकांड को लेकर के हम आपको बल्लमगढ़ भी लेकर के गए थे और आपको हमने अग्रवाल कॉलेज के सामने दिखाया था लाइव, यानी उसी वारदात की जगह पर जिस तरीके से कुछ हत्यारों ने यानी उस बेटी की हत्या कर दी। तो आइए, आज एडवोकेट यानी दिनेश गौतम जी जुड़ रहे हैं, पुनाना यानी बिछोर गांव से है, पुनाना में आने वाला है बिछोर गांव है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक है जी। सबसे पहले किस तरीके से देखते हैं इतनी दुखद घटना को आप, जिस तरीके से उस छात्रा की दिन दहाड़े यानी हत्या कर दी, क्या कहना चाहेंगे? निकिता मर्डर केस की मैं भत्सना करता हूँ, जितनी की जाए उसकी जो है मैं उन दोषियों सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जितनी उनकी भत्सना की जाए वो कम है। उन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, समाज के विरुद्ध अपराध किया है। निकिता जैसी बेटी को जो है उन्होंने उनका मर्डर किया है। न जाने उसके क्या क्या सपने थे, उसके परिवार के क्या सपने थे, क्या सपने सजे हुए थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और आवाम को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज में इस तरह की जघन्य घटना ना हो और अपने बच्चों पर और युवा पीढ़ी पर अंकुश लगाने का काम करें। एडवोकेट साहब, आपकी व्यक्तिगत मैं राय जानता हूं आपसे। जिस तरीके से उस छात्रा की यानी हत्या कर दी, ऐसे हत्यारों को कैसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई करने से पहले 100 बार सोचे? कैसी देखो, हमारे भारतीय दंड संहिता में इंडियन पिनल कोड के अंदर 302 की डेफिनेशन में जो है उसमें जो पनिशमेंट है मर्डर के लिए आजीवन कारावास, और जघन्य अगर मर्डर है, रेयर ऑफ द रेयर केस है तो उसके लिए फांसी की सज़ा होती है। तो मैं समझता हूँ अभी तो अदालत में ट्रायल चलेगा, एविडेंस कलेक्ट होंगी, चालान पेश होगा, उसके बाद एविडेंस जब होगी तब ट्रायल के बाद जो है अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है ये जो है अभी बाद की बात है। इस पे जो है हमें अपने विचार रखने का जो है अभी अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फांसी और उसके अलावा अगर कम से कम हो तो आजीवन कारावास। एडवोकेट साहब, हमारे समाज के अंदर ऐसी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, ऐसी वारदात होती रहती हैं। चाहे हम हाथरस की बात करें, वो मनीषा बेटी, वो भी देश की बेटी थी, ये भी देश की बेटी है। कैसे इन वारदातों पर लगाम लगाई जा सकती है, कैसे इनको यानी बंद किया जा सकता है? देखो, हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के अलावा भिन्न भिन्न कानून बनाए गए हैं जिसके अंदर पीनल कोड्स हैं, और पीनल कोड्स के अंदर अपराध ऑफेंस जो डिफाइन है उसके हिसाब से जो सजाएं नियत हैं। तो उस हिसाब से मैं ये दरखास्त करूँगा कि सारी जो बेटियां, पूरे देश की बेटियां एक समान जो है सबकी बेटियां हैं और सबके साथ समानता से इंसाफ हो। हाथरस का जो मामला है, हाथरस का मामला हो या बल्लभगढ़ जो अभी हुआ है ताज़ा मामला है, या ये हो या कोई और मामला हो, तो ये समाज में बुराई फैलाने वाले मामले हैं और सभी को समानता से देखना चाहिए। सभी के लिए जो है सभी लोगों को, सभी संप्रदाय को मिलजुल कर न्याय की मांग करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस मुद्दे पे भी मैं मेवात के समाज सेवियों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर भी निकिता बहन के लिए, निकिता बेटी के लिए जो है मांग करें, सरकार से निकिता के लिए जस्टिस की मांग करें और अपना विरोध प्रदर्शन करें। इस तरीके से मौन ना बैठें कि उस तरीके से विरोधाभास पैदा हो कि हाथरस वालों में तो जो है वहाँ तक पहुँच गए और बल्लभगढ़ वाले कांड में वहाँ तक नहीं पहुँचे। और मैं इसके साथ साथ बल्लभगढ़ वासियों को भी, खासकर दूसरे धर्म के लोगों को भी, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि दंगे ना भड़काएं और जो गैरकानूनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है गैरकानूनी काम ना करें, कानून से जो है अपनी लड़ाई लड़ें और सब मिलजुल के लड़ाई लड़ें और निकिता बेटी को न्याय पहुंचाएं कि इस पे जो है जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे और मुर्दे के सिर से कफन बेच देंगे। अगर सो गए कलम के सिपाही, ये गद्दार नेता वतन बेच देंगे। तो हमें नेताओं की बातों पे नहीं चलना है, राजनीतिक नहीं करनी है, राजनीति नहीं करना है। बेटी की हत्या हुई है, उस हत्या का जो हमारे कानून के अनुसार
जो भी उसकी सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और दूसरा, मैं सियासी लोगों के ऊपर एक अश्वनी कुमार जी की 4 पंक्तियां हैं वो भी कहना चाहता हूं कि सियासी लोग अगर नदी किनारे बस जाएं तो हर एक प्यासा बूंद के लिए तरस जाए। ये तो गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चलती नहीं इनकी, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। तो ये जो है सियासी जो समर है, इससे सियासत से हमें अपने आप को बचाना है और इस समाज को सारी बुराइयों को पीछे करते हुए हमें एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ाना है। एडवोकेट साहब, इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पीड़ित परिवार को भगवान उनको जो है सांत्वना दे और जो है उनको शक्ति दे। और दूसरा, मैं पीड़ित परिवार से यही कहना चाहूँगा कि अपने जो है केस की पैरवी करें और केस की पैरवी करते हुए जो भी जिस भी तरीके से कानून उनसे मदद चाहे, प्रशासन उनसे मदद चाहे, उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन में जो है सहयोग करें और अपने केस की पैरवी करें और उन दोषियों को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक जुड़े थे दिनेश गौतम एडवोकेट, जो आपको बता रहे थे इस दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार को अपना मैसेज दे रहे हैं, यानी उनका व्यक्तिगत जो राय थी वो हमने उनसे जानी। दरअसल आपको बता चुके हैं, देखना ये होगा जिस तरीके से आज पीड़ित परिवार नौ आंसू रो रहा है, आज उस परिवार के दुख की घड़ी में किस तरीके से पूरा देश गुस्से में है और उस परिवार को न्याय किस तरीके से मिलता है और कब मिलता है।